हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग 2026 जो कि कोर टेक्निकल पेपर है, जो कि पेपर 2 के अंदर कवर होगा। उम्मीद करते हैं आपने सिलेबस देख लिया होगा। 100 क्वेश्चंस नॉन टेक्निकल 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन टेक्निकल 100 मार्क्स, मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स पे मेरिट बननी है आपको। ठीक है ना। अगर हम कोर टेक्निकल की बात करें, जो कि चाहे आप मैकेनिकल हैं, सिविल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच के हैं, कंप्यूटर साइंस कोई भी है, इंडस्ट्रियल किसी भी ब्रांच के हैं, जो पेपर 2 जो होगा आपका कोर टेक्निकल है। दिस इज व्हाट पेपर जो है टेक्निकल है। और ये कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहेगा, नो निगेटिव मार्किंग। अब बात यह है कि क्या 90 प्लस लाना पॉसिबल है? बात करेंगे 90 प्लस लाना पॉसिबल है। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं तो ये जो सिलेबस अभी रिलीज किया हुआ है, आपने देखा होगा, वो सिलेबस आपको लग रहा होगा कि गेट एग्जामिनेशन का सिलेबस का कॉपी पेस्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि गेट के लेवल का डिफिकल्टी होगा, क्योंकि आप समझो गेट में 65 क्वेश्चन 3 घंटे है। यहां पर अगर आप देखो 200 क्वेश्चन आपका 3 घंटे के अंदर है, तो टाइम का क्रंच है यहां पर। वहां गेट में एम्पल नंबर ऑफ टाइम मिलता है, तो नो डाउट आपको सभी कुछ पढ़ना है, बट डिफिकल्टी लेवल गेट को मैच नहीं करेगा। एक तो ये पॉइंट्स है। दूसरी पॉइंट्स क्या, कंसेप्चुअल तो रहेगा, न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, 20 से 30% मान लो न्यूमेरिकल्स रहेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल रहेंगे। तो क्या सर पेपर 2 जो कोर टेक्निकल होगा 90 प्लस ला सकते हैं क्या? देखो ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आपको भी पता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, ला सकता है, पॉसिबल है, बच्चे लाते हैं। लेकिन इसको लाने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी पता होना चाहिए कि सर पहले कौन से सब्जेक्ट क्रैक करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाना चाहिए, तब समझेंगे। देखो रूल ये है कि जो आपको उस लेवल पे अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है जिसकी सबसे ज्यादा वेटेज है। ठीक है ना। सर हमें कैसे पता चलेगा सबसे ज्यादा? जो इसका पुराना पेपर है उसकी एनालिसिस हम देखेंगे कि कैसे ये क्वेश्चंस पूछते थे और किस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेड देता था। अगर आप देखोगे 2019 मतलब 20 में पेपर हुआ था लास्ट, अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करेंगे तो CIL MT 20 में हुआ था एग्जाम। ऐसे तो 19 की वैकेंसी थी, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। यहां से उनके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, देखो अभी आपके सिलेबस, पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं था, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब आपके सिलेबस के अंदर बच्चे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ऐड हो गया। ठीक है ना, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका ऐड हो गया। सर कितना उम्मीद है इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने का? तो मान के चलो कम से कम अप टू, मान के चलो आप यहां से, दैट इज व्हाट, कम से कम 10 क्वेश्चन तो मान के चलो, 10 क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं उम्मीद कर सकते। 7 8 9 10 होगा, 10 क्वेश्चन से ज्यादा उम्मीद नहीं है कि 10 क्वेश्चन, क्योंकि और भी सब्जेक्ट पूछना है उसको। ठीक है ना। तो 10% वेटेज मान के चलो कि ये आपको करना है। तो 10 क्वेश्चंस आपको, अगर स्ट्रक्चर्स मैनर्स में अगर आपने पढ़ा, मैथमेटिक्स ज्यादा बर्डन नहीं है। ठीक है ना, मतलब आपको रूल पता है, फटाफट निकालोगे और ज्यादा टफ नहीं आएगा, बहुत ईजी है, यकीनन मानिए। अगर आप 40 घंटे 45 घंटे का मॉड्यूल है पूरा, में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमारे पेड कार्बन बैच में है, पूरा 40 से 50 घंटे का मॉड्यूल है, आप उसको पढ़ लोगे ना, यकीनन मानिए आप मैथ्स के 10 में 10 क्वेश्चंस लगा दो, अगर 10 आता है तो। ऐसे 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। तो देखो सबसे पहले जो उन्होंने 19 में जो आया था वो आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। तो पहले आप ऐसा करिए कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आप कवर कीजिए, पढ़िए, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं का ही है। फिर फ्लूइड मैकेनिक्स आपको कवर करना होगा। ठीक है ना। फिर थ्योरी ऑफ मशीन कवर कीजिए, देखिए। फिर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कवर कीजिए नाउ, और फिर आप देखिए थर्मोडायनेमिक्स कवर कीजिए। इस ऑर्डर में आप कवर कीजिए। नाउ आपको मैथ्स भी कवर करना है और मैथ्स को अच्छे लेवल पे कवर कीजिए। तो तकरीबन तकरीबन तो आप देखोगे इस टाइप के, जैसे मान लो कि 1 2 3 4 5, तो ये 20 10 30 35 ये हो गया, 60 80 10 90 के आसपास हो गया। अगर आप देखोगे तो यहां से कितना हो गया, 40 41, और अगर 55 और 62, तो ये 70 75 हो गया, 80, मतलब लमसम अगर इसकी बात करूं तो मेजर जो टॉपिक से ये 90 पॉसिबल है। ठीक है ना, यहां पर आपको कवर करना है। बाकी सब्जेक्ट का क्या हिसाब किताब था 19 में जो पूछने का ऑर्डर था? हीट ट्रांसफर, IC इंजन, मशीन डिजाइन, RAC एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये था। अच्छा, एक और भी स्मॉल चेंजेस है बच्चे यहां पर, कैड कैम को भी ऐड किया इन्होंने, ध्यान दीजिएगा, कैड कैम को भी ऐड किया है। अब कैड कैम में से उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होगा, कैड कैम में मुश्किल से 3-4 क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है ना, ज्यादा वास्ट नहीं है, मैं तो यही कहूंगा आप कवर कर लेना, इसको पढ़ के जाना चाहिए। तो
होल एंड सम अगर मैं बोलूं तो अगर आपने ये सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं चीजें एक बार आपको पढ़ना होगा और एक स्ट्रक्चर्स मैनर में पढ़ना होगा, तो थोड़ा सा बैलेंस बनाना होगा। सर न्यूमेरिकल्स मान के चलो 25 से 30% न्यूमेरिकल्स और बाकी के 60 से 70% आपका थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल भी मान के चलो कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल आएगा, ठीक है ना, कंसेप्चुअल आएगा। तो आपको सीआईएल लेवल का प्रिपरेशन करना है जो एक ग्रेजुएट इंजीनियर की प्रिपरेशन होगी, ठीक है ना। तो आप पॉसिबल है, आप ला सकते हो, अभी एम्पल नंबर ऑफ टाइम है, 40 से 45 दिन के आसपास टाइम है एग्जामिनेशन में, आप कर सकते हो। इज इट पॉसिबल है? और देखेंगे जब भी मेरिट आएंगे बहुत सारे बच्चों को 90+ पेपर 2 में स्कोर रहेगा, आप ला सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वी आर इंजीनियर, हम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं चीजों को पढ़ा है। इन चीजों को अगर आप इस सब्जेक्ट को स्ट्रक्चर्स मैनर्स में आप करोगे तो यकीन मानिए आप कर सकते हैं, 90+ पॉसिबल है। लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन तो बहुत बड़ा है, किस टॉपिक कहां, जैसे कास्टिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, वेल्डिंग से पूछे जाते हैं, मशीनिंग से क्वेश्चन, कहां कहां से क्वेश्चन, ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। ये हर एक टॉपिक में टॉम में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लूइड में कहां से पूछे जाएंगे, सोम में कहां से, एक आइडिया होगा जो आपको यहां पर उसी टॉपिक को क्रैक करना होगा और आप वहां से इजीली कर पाओगे। कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम कैसे करेंगे बच्चे, तो इन सब्जेक्ट को अगर आपने थ्योरी पढ़ चुके हैं तो आप क्वेश्चंस लगाइए, मॉक लगाइए और अपनी मॉक को एनालिसिस का यही एक मेथड है ताकि आप कर पाओगे चीजों को, ठीक है ना। बाकी जो लो वेटेज है आपका ये सब्जेक्ट है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ये जो पिछले बार वेटेज आया बिल्कुल एज इट इज रिपीट करेगा, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, मान के चलो वेरिएशन होगा, ठीक है ना। तो मैं तो यही करूंगा कि आपको पूरा सब्जेक्ट पहले कवर होना चाहिए, जितने भी सब्जेक्ट मेंशन है आप पहले उसको कवर कीजिए, देन आप वहां पर 90+ ला पाओगे। क्योंकि अगर आपने मान लो कि प्रोडक्शंस में आ गया 20 क्वेश्चन, तो ऐसा तो नहीं है कि सबके सब ही ले आओगे, पॉसिबल भी तो नहीं है ना, आ भी सकते नहीं भी आ सकते। सोम में आ गया सपोज कर लो 10 क्वेश्चन, तो वहां पर भी गलती होने के चांसेस, तो इस वजह से हमें 90+ का अगर स्कोर, इतना बड़ा स्कोर खड़ा करना है तो सभी सब्जेक्ट के अंदर 10 से 12 सब्जेक्ट जो है सभी पे कमांड होना चाहिए, और स्पेशली मैथ्स पे कमांड, क्योंकि ये आपका जो ये है लेस एफर्ट पे मैक्सिमम आउटपुट है ये मैथ्स, ठीक है ना। आप 10 के 10 स्कोर कर सकते हो। चलिए तो उम्मीद है चीजें समझ में आ गई कि 90+ स्कोर पॉसिबल है। लेकिन इन सभी के बीच में आपको हर चीज को समझने के लिए अगर आप देखोगे तो आपको दैट इज एक स्ट्रक्चर्स मैनर के अंदर चीजों को समझना पड़ेगा। एक स्ट्रक्चर मैनर क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्ट्रक्चर मैनर है क्या, कैसे हम स्टडी करें चीजों को, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रक्चर मैनर में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, आपको एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन पे जाना है। देखो एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, आपके फोन के अंदर एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है ना। आपके फोन के अंदर एग्जाम ऑन का एप्लीकेशन जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पे जहां आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर लगातार सीआईएल के रिगार्डिंग क्लासेज हो, चाहे टेक हो चाहे नॉन टेक हो। अगर आप मैकेनिकल से हैं या सिविल से हैं तो कोर टेक्निकल भी एग्जामिनेशन का पेपर है। देखिए अगर आप देखो सिविल से हैं तो यहाँ कार्बन बैच आपको दिखेगा जिसमें टेक, नॉन टेक, टेस्ट सीरीज सब कुछ, मॉक पेपर, स्टडी नोट, टेस्ट सब कुछ इंक्लूड है, ठीक है ना। अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल का आपका ये देखो, ये बैचेस ऑलरेडी रनिंग में 15 मई से है। अभी आप फ्रेश बैच एक स्टार्ट हुआ है जो कि आप देखोगे ध्यान से, दैट इज देखो कार्बन 2.0, ठीक है ना, कार्बन 2.0 बैचेस अभी स्टार्ट हुआ है, 8 जून से स्टार्ट हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं निकला है, 15-16 दिन निकला है, दो सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट निकला है। आप सभी सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। तो यहां पर आप जाएंगे तो अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, पहले 100,000 था, अब 1100 लगाएंगे आप कूपन, ये नॉमिनल फी में आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स मैनर में कवर होगा। ध्यान दीजिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कैड, कैम जो न्यूली ऐड भी हुए हैं वो भी कवर किए जाए यहाँ पर बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से। आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, मॉक पेपर सब कुछ ऑल इन वन, आपको नीड नहीं पड़ेगी कहीं भी चीजों को देखने के लिए। आप इस बैच को विजिट कीजिए और आपको जरूर पसंद आएगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। सो फिलहाल के लिए थैंक यू, बाय बाय।